फाइनली आज हमें पीएसएल में एक थ्रिलर देखने को मिल गया क्योंकि अभी तक सारे मैचेस वन साइडेड होते थे। जो भी टीम चेस कर रही होती थी वो इतनी बोरिंग हो जाता था मैच कि आप बस यूं कर रहे होते थे। दो ही टाइट मैचेस हुए हैं जो प्रॉपर थ्रिलर्स हुए हैं। दोनों कराची किंग्स जीता है। पहला मैच जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ ये जीते थे जिसमें जेम्स विंस ने सेंचुरी मारी थी, और आज का ये मैच व्हाट अ मैच यार। आखिरी ओवर तक मतलब नेल बाइटिंग मैच। बॉब्जी मेरा बेचारा यार परेशान होगा कि और मैं क्या करूं। डेविड वार्नर हैज फाइनली कम टू द पार्टी। डेविड वार्नर ने आज 60 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली है। एक फाइटिंग नॉक, ग्रिटी नॉक कि मतलब पिच बड़ी अजीब है यार। ये मुझे समझ नहीं आती कि टी20 क्रिकेट में ऐसी पिचेस क्यों बनाते हो। टी20 इज मेंट टू बी एंटरटेनमेंट। उधर आईपीएल में उन लोगों ने वो इम्पैक्ट सब इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। आप वाइड्स को रिव्यू कर सकते हैं, आप नो बॉल्स को रिव्यू कर सकते हैं। इधर हमारे बॉयज ऐसी पिचेस बना रहे हैं जिस तरह पता नहीं कौन सा कोई टेस्ट मैच खेलने आए हैं इधर हम लॉर्ड्स पे। बट पिछला मैच भी इसी पिच पे था, कल का वो भी अजीबो गरीब ही था। आज का मैच भी इसी पे। कराची किंग्स ने एक स्मार्ट चीज ये की कि कल के मैच में कराची किंग्स की बैटिंग थी पहले, और इस पिच पे पहली बैटिंग करना एक इम्पॉसिबल सा काम है। दे लर्न फ्रॉम दैट। आज इन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया क्योंकि सेकंड इनिंग्स में कंपैरेटिवली इजी है बैटिंग करना। मुश्किल तो फिर भी है। तो जी बॉब्जी मेरा बैटिंग करने आया साइड में यूब के साथ। बॉब्जी ने आज एक करेजियस डिसीजन लिया। बॉब्जी की मुझे जो अच्छी बात लगी, अभी तक जितने भी मैचेस में जो स्ट्राइक होती है ना, मतलब जो मैच की पहली बॉल होती है वो साइम अयूब खेलता है। आज बॉब्जी को पता था जी मीर हमजा को ये लोग लाएंगे। मीर हमजा को ये लोग पिछले दो मैच भी खिला चुके हैं कराची किंग्स। आई रियली लव मीर हमजा। मेरे हिसाब से तो यार इस बॉय को वनडे और टेस्ट में आपको खिलाना चाहिए। एक ऐसा बॉलर है जो फर्स्ट क्लास में सालों से परफॉर्म करे। किसी की इतनी विकेट्स नहीं है जितनी मीर हमजा की है। लाइन पे कंट्रोल है, लेंथ पे कंट्रोल है, बॉल दोनों तरफ स्विंग करता है, अंदर भी लाता है, बाहर भी लेके जाता है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार मीर हमजा का। तो जी मीर हमजा ने जो बॉब्जी को बॉल कराई, बॉब्जी तो फिर आउट होने लगा था दूसरी ही बॉल पे। अंपायर ने तो आउट दे दिया था बॉब्जी को। बॉब्जी बेचारे के एकदम से वो सारी बहादुरी, सादरी दिलेरी एकदम से बाहर आई। वो खुद ही सोच रहा होगा कि यार किसने कहा था मुझे इतना कोई दलेर बनूं मैं। खैर, बॉब्जी ने रिव्यू किया। रिव्यू हुआ तो वो बॉल विकेट से ऊपर। फिर फिर क्या हुआ जी, एक मीर हमजा ने बॉब्जी का कैच ड्रॉप कर दिया, जो बहुत सिंपल सा मीटर सा कैच एंड बॉल के बोल दिया तो कॉटन बोल्ट। वो वाला सीन था। मीर हमजा ने कैच ड्रॉप करके उसके बाद सर पकड़ के बैठ गया, और मुझे एहसास हुआ वहीं पे कि जी आज मुझे लग रहा है बॉब्जी का दिन है, क्योंकि दो चांसेस मिल गए मेरे बॉब्जी को। ठीक, बॉब्जी ने शुरू में बहुत स्ट्रगल किया यार। साइम अयूब तो फिर जल्दी आउट हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि साइम अयूब के साथ क्या चल रहा है। उधर लंदन में जाके बेबीज के साथ ही घूमता रहे ना बॉय। आदतें खराब हो गई हैं बॉय की। अब मतलब ये भी इसको भी ना, वो जो वो हमारी देसी आंटी नहीं कहते कि जी इसको पर लग गए हैं, ये आवारा हो रहा है, वो वाली स्कीम है कि आवारा हो गया हमारा साइम अयूब। और हमारे साइम अयूब को जो है आवारगी आ गई है। परफॉर्म नहीं कर पा रहा अभी तक यार। आई वॉज रियली एक्साइटेड कि साइम अयूब वापस आएगा और बॉब्जी और साइम अयूब की पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। साइम अयूब खैर फिर जल्दी आउट हो गया। बॉब्जी बेचारा शुरू में बहुत स्ट्रगल किया। टीकेसी बॉय भी जल्दी आउट हो गया। बॉब्जी ने शुरू में, क्योंकि बहुत मुश्किल पिच था, कभी बॉल बैठ रहा है, कभी उठ रहा है, स्विंग है, बॉल फंस रहा है, फिर भी एक ग्रिटी नॉक, एक फाइटिंग नॉक शुरू में पहली 25 एक बॉल, पहली 23 बॉल बड़ा स्ट्रगल किया। उसके बाद इसने थोड़ा बहुत एक्सेलरेट किया। 46 रन हो गए थे मेरे बॉब्जी के। उसके बाद बेचारा एलबीडब्ल्यू हो गया खुशदिल की बॉल पे, बॉल नीचे रहेगी। लेकिन वहां पे वही बात है, जहाँ इतनी आज ये अच्छी इनिंग्स खेल रहा था, सब लोग खुश थे कि यार बॉब्जी आज अच्छा खेल रहा है। बॉब्जी एक फाइटिंग ग्रिटी नॉकर है। आखिरी टाइम पे जाते जाते जो बॉब्जी ने टुच्ची हरकत की है ना, कितना प्लम आउट है, और बॉब्जी कह रहे कि नहीं यार क्या बता मिस हो रही हो। ये वो उसने रिव्यू दिखाया कि नहीं, ये जो हमारे बॉयज की मेंटेलिटी है ना कि जी रिव्यू तो हम लेंगे क्योंकि हमें ये हमारे घर से मिलता है, हमारा तो अपना पर्सनल रिव्यू होता है। ये चीज देख के मैं बड़ा वहां पे मेरी भी हटी थोड़ी सी कि यार बब्जी क्या करे, इतना प्लम आउट है तू अपनी 50 के चक्कर में एक रिव्यू जाया कर रहा है। वही हुआ जी, रिव्यू लिया गया, रिव्यू जाया हो गया, बब्जी आउट हो गया। उसके बाद जी हारिस साहब भी लगे रहे साथ। हारिस साहब ने आज वही अगेन मुश्किल पिच पे फाइटिंग एक नॉक की खेली, 28 रन नहीं कर पाया। पेशावर जल्मी की तरफ से मतलब जो टॉप स्कोरर था वो ऑब्वियसली बॉब्जी ही था विद 46। जो दूसरे नंबर पे था वो हारिस था। हारिस की भी वही अगेन स्लो इनिंग्स। हारिस का बाय द वे पीएसएल की हिस्ट्री में जिस मिनिमम 500 रन जिस बंदे ने मारे हैं, सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है। सबसे नंबर वन पे है टिम डेविड। टिम डेविड जो एक जिनका बच्चा है पूरा का पूरा दहूश, वो नंबर वन है विद लाइक 180 के स्ट्राइक रेट। हारिस है दूसरे नंबर पे। बॉब्जी हमारा जो किंग है, बॉब्जी भाई के पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा चौके हैं। बट एंड में आके जोरी जोसेफ ने थोड़े बहुत लेफ्ट राइट कैरेबियन पावर, वो काली आंधी दिखा के कोई इधर छक्का उधर छक्का उधर चौका इधर चौका करके इनको 147 तक ले गया। 148 टू विन था लास्ट पीएसएल में जी। जल्मी और कराची किंग्स का मैच हुआ था इसी ग्राउंड में, वहां पे भी जल्मी ने 147 किया था, और वो मैच कराची किंग्स से जल्मी जीत गई थी 2 रन से।
तो कॉन्स्टेंटली वही था कि हिस्ट्री क्या रिपीट होगी, क्योंकि टिम साइफर्ट तो बिल्कुल पहली बॉल पे फारे हो गया। लूक वुड ने बहुत टाइट बॉलिंग कराई है, जेम्स विंस को भी वो टाइट बॉलिंग करा रहा था, डेविड वार्नर को भी वो टाइट बॉलिंग करा रहा था। विंस भी जल्दी आउट हो गया तो विंस तपा हुआ गया, क्योंकि वो ये था उसका कि यार आई शुड हैव परफॉर्म। लेकिन डेविड वार्नर ने आज जो इनिंग्स खेली यार, इतना बड़ा बैट्समैन इतनी घटी इनिंग्स खेल रहा है, फाइट कर रहा है। सात बेग ने जो अपना पहला चौका मारा था, एक खूबसूरत कवर ड्राइव, लास्ट मैच में भी कह चुका हूं कि यार मुझे अच्छा लग रहा है सात बेग को खिला रहे हैं। हमारा ये अंडर 19 का कैप्टन है, और अगेन टैलेंटेड तो है। वही बात है, जहां आपने शान मसूद को खिला के जाया करना है, मतलब शान मसूद ने कभी भी T20 प्लेयर नहीं बनना, और अगर बन भी जाए तो मतलब शान मसूद का अब कितना ही करियर रह गया यार, तो आप यंग बच्चों को खिलाएं। हफीज ने भी यही स्टेटमेंट दिया। हफीज कह रहे हैं कि यार मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जी, इट हर्ट्स मी टू सी ये जो हमारे टैलेंटेड लड़के हैं, अब्दुल समद, मेहरान मुमताज, अरफात मिन्हास, इस तरह के लोग बाहर बैठे हुए हैं और बाकी बॉयज खेल रहे हैं। तो हाँ यार, गलत बात तो है। मतलब ये जो आकिब जोकर जावेद है, इसका क्या सीन है? ये जिन बॉयज को खिला रहे हैं उनकी टीम में जगह नहीं बनती। पहले जी पेशावर जल्मी ने पिछले मैच में अब्दुल समद को खिलाया है, उससे पहले पहले जो मैचेस हुए हैं उसमें अब्दुल समद की जगह नहीं बन रही। जो हमारे ये इस वक्त इतने कंसिस्टेंटली साइम अयूब के बाद अगर किसी भाई को चांस मिले, वो है तैयब ताहिर भाई, जिनको मैं प्यार से टीटी कहता हूँ। टीटी, टीटी को कौन खिला रहा है? कोई भी नहीं खिला रहा। तो इतने लोग हैं, मतलब सुफियान मुकीम को भी बाहर बिठा दिया आरिफ याकूब की जगह। वही बात है, ठीक है चलो, सुफियान मुकीम परफॉर्म नहीं करता, आरिफ याकूब परफॉर्म कर रहा है। बट वही बात होगी, मेहरान मुमताज को खिलाएं, अरफात मिनास को ये दो मैचेस ही खिलाए, बेचारा परफॉर्म नहीं किया, उसे बेंच कर दिया। यंग टैलेंट को भी तो ग्रूम करना चाहिए ना। आईपीएल में देखिए किस तरह यंग टैलेंट उठ के आ रहा है। उधर आज साई सुदर्शन ने भी एक और 50 मार दिया, उसमें खैर हम बाद में आते हैं। वार्नर भाई की भी अगेन कोई इतना कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं था, बड़ा स्ट्रगल कर थे, एंड में उन्होंने मारना शुरू किया। जिस बॉल पे वो बोल्ड हुए हैं, मतलब वो अगेन लूक वुड को वो लेके आया है। लूक वुड ने आखिरी ओवर में उसको आउट कर दिया। अली रजा यार अगेन आज उसने बेहतरीन बॉलिंग की है। अली रजा का बहुत बड़ा, जो अगर कोई शुदाई है, कोई दीवाना है, तो वो इयन बिशप है, द ग्रेट वेस्ट इंडीज क्रिकेटर। इयन बिशप इसको अंडर 19 वर्ल्ड कप से इसकी बड़ी तारीफें करेगी यार, ये बॉय अगला स्टार है, अगला स्टार है। इयन बिशप ने एक और इसी तरह की स्टेटमेंट दे दी है जी कि अली रजा का आपको बहुत ख्याल रखना है, ऐसे भी मैचेस होंगे जहाँ इसको मार पड़ेगी, लेकिन अली रजा एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट है। अगला मोहम्मद आमिर लगता है मुझे, तो इसका प्लीज ख्याल रखिएगा। वही जो मैं पिछली वीडियो में सारी बातें कर रहा था कि यार हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है ना प्लेयर्स को ग्रूम करने का और उनका ख्याल रखने का एज अ फास्ट बॉलर। क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता था, मैं फास्ट बॉलिंग कराता था, सबसे ज्यादा जो फास्ट बॉलर्स की इंजरीज होती है ना, वो होती है बैक की। तो इसकी बैक का ख्याल रखें, इसकी फिटनेस का ख्याल रखें, क्योंकि स्पोर्ट्स फिजिशियन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे क्रिकेट में। स्पोर्ट्स डॉक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। वही बात है, जिस तरह इधर लेफ्ट राइट को छापे पड़ते हैं ना, जाली डॉक्टर, MBBS और फलाफला बिला वजह बैठ के नुस्खे लिख रहे होते हैं, वैसे ही कोई स्पोर्ट्स डॉक्टर्स हैं पीसीबी के पास। तो अली रजा का प्लीज ख्याल रखें यार। हारिस रऊफ को जब इंजरी हुई थी, उसके बाद मतलब वो बॉलर नहीं रहा। शाहीन साहब को जब इंजरी हुई थी, शाहीन साहब उसके बाद वो बॉलर नहीं रहे। एहसान उल्लाह बेचारा इंजर हुआ है, आज तक वो रिकवर नहीं कर पाया। वही जो बाद में पहले कर चुके, क्योंकि हसनैन को जब इंजरी हुई थी, हसनैन अपने खर्चे पे गया यूके, उसने अपनी ट्रीटमेंट कराई है। ये मोहसिन नकवी साहब का एक अच्छा डिसीजन था। उन्होंने साइम अयूब को जी, मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, सॉरी अगर जो लोग उन्होंने पिछली वीडियो भी देखी, उन्हें अगर रिपीट लग रहा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोहसिन नकवी में अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे अच्छे काम किए। उसमें ये था कि अभी जब साइम अयूब इंजर्ड था, तो उसको रिहेबिलिटेट कराने के लिए उसने यूके भेजा था। लेकिन वही है ना, साइम अयूब वहाँ बेबीज के साथ फिर रहा था, ऐसे खराब हो गया है हमारा लड़का, उससे परफॉर्म ही नहीं हो रहा। क्या बोले बंदा उसे। एब्सोल्यूट थ्रिलर एंड में जी, खुशदिल शाह और लुकवुड का भी पूरी मुंह मारी हुई फड्डा हुआ। पेशावर जल्मी जहां मैच हारी है, वो उसके ना दो तीन वजूहत है। एक तो जब डेविड वार्नर ने के अली रजा की तीसरे ओवर में दो चौके मार दिए थे, आखिरी बॉल अली रजा की नो बॉल हुई, अली रजा को दोबारा करानी पड़ी, और उस बॉल पे भी उसे चौका पड़ गया। फिर लूक वुड ने जिस ओवर में डेविड वार्नर को आउट किया है, खुशदिल शाह की उसकी पूरी मुंह मारी हुई है, उसने गुरिया चोरी कर, खुशदिल शाह कह रहे चल निकल इधर से। वहां पे जी एक नो बॉल हुई है, वो उस नो बॉल पे कुछ हो तो नहीं पाया, लेकिन जो पहली फ्री हिट थी वो वाइड की, वो एक एक्स्ट्रा रन हुआ, फिर बोल्ड हो गया। अगर गेम फ्री हिट है तो इट डजंट रियली मैटर। एंड में जी जनरेटर ने आके सेंसिबल इनिंग्स खेली है, क्योंकि अब्बास अफरीदी से भी सेंसिबल इनिंग्स थी। भाई तू स्ट्राइक दे उसको, पिछले मैच में तूने एक छक्का मार लिया, मान लिया भाई, लेकिन तू बैट्समैन नहीं है। मतलब खुशदिल शाह प्रॉपर एक रिकग्नाइज ऑलराउंडर है, खुशदिल शाह एक परफॉर्मर है। इस पिच पे जहां पे बड़े से बड़े बैट्समैन टच नहीं हो रही, वो सेट है, उसको स्ट्राइक दे। नहीं भाई, हर बंदा अपने आप में हीरो है, हर बंदा फनी खान है, हर बंदा आसिक अपनी हेडलाइंस राइट करना चाहता है। ओ माय गॉड, अब्बास अफरीदी ने छक्का मार के पेशावर जल्मी को हरा दिया, लेकिन नहीं लगा उसे छक्का। आमिर जमाल को अली रजा ने अपने आखिरी ओवर में आके, जो कि मैच का 19th ओवर था इनिंग्स का इनकी कराची का, पहली बॉल पे ही खूबसूरत से LBW आउट किया। आमिर जमाल अगेन इज अ रिकग्नाइज्ड ऑलराउंडर। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत टाइट बैटिंग परफॉर्मेंस दी है टेस्ट सीरीज में, और पहली बॉल उसको उस ओवर की पहली बॉल पे आउट किया। उसके बाद यार जनरेटर ने स्मार्ट बैटिंग की है। जनरेटर चाहता तो वो भी अपनी तरफ से, क्योंकि है तो वो भी जॉन विक ही ना, तो जॉन विक कहाँ किसी को मौका देता है। जॉन विक ने सेंसिबली जितनी दफा उसे स्ट्राइक मिली है, रोटेट करके दी है।
आखिरी ओवर यार ये लोग हुसैन तलत से मेरा बॉब्जी करा रहे हैं। बॉब्जी का मसला ये है ना कि बॉब्जी खुद नहीं चाहता जीतना है। बॉब्जी खुद नहीं चाहता कि उसकी ना ये जरा जो इसकी बैड लक चल रही है ये हो। आपके पास देखो एक तो कोई रिकग्नाइज पांचवा बॉलर है नहीं। आप स्प्लिट कर रहे हो जी बिटवीन साइम अयूब एंड हुसैन तलत। अगर आपने साइम अयूब से 3 ओवर करा दिए तो या तो आप साइम अयूब से ही आखिरी ओवर करा दो या फिर हुसैन तलत को बीच में कराओ। दूसरा मुझे हुसैन तलत की भी समझ नहीं आती। हुसैन तलत को जी ओवर इसलिए दिया गया, हुसैन तलत की स्पेशलाइजेशन क्या है कि वो सारी की सारी बहुत स्लो वंस कराता है, पिच के अंदर मारता है स्लोअर वंस जिनको टाइम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वही बात है यार, जब इस हाइट पे स्लोअर वन आएगी उसको मतलब इतना आपको वेट करना पड़ता है, वहां पे फील्डर लिया हुआ, बड़ा मुश्किल हो जाता है मारना। हुसैन तलत ने स्लोअर बॉल ही नहीं करी। हुसैन तलत को पहली बॉल पे भी चौका पड़ा, वो भी स्लोअर बॉल नहीं थी। हुसैन तलत को जो दूसरा चौका पड़ा वो भी स्लोअर बॉल नहीं थी। तो मुझे वो बड़ी स्टूपिड सी चीज लगी है। बट ऑल इन ऑल मुझे इसे देख के अच्छी लगी कि यार फाइनली कोई कंपेटिटिव मैच तो हुआ ना, बोरिंग तो नहीं हुआ ना। क्योंकि इतने बोरिंग मैचेस जा रहे थे, इतने वन साइडेड मैचेस जा रहे थे। अब ये जी कराची में आखिरी मैच था। अब शिफ्ट होगी टू मुल्तान लाहौर एंड पिंडी 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 है पिंडी है पिंडी है पिंडी है राजा जी। जिसने गाना नहीं सुना वो जाके जरूर सुने, ये गाना बहुत टाइट है। इसमें आके वो भाई कहते हैं कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो हूँ पिंडी बॉय, कट मार के निकल जाऊंगा। कट मार के निकलने से याद आया जी, इधर आईपीएल में आज मैच था। गुजरात टाइटंस एक और मैच जीत गए हैं। गुजरात टाइटंस का यार ये जो ओपनिंग पेयर है साई सुदर्शन और शुभमन गिल का, इन्होंने अभी तक 8 इनिंग्स खेली हैं साथ। ठीक है, इन बॉयज की एज अ बैटिंग पार्टनरशिप इनकी एवरेज इज 63-64 के करीब। दो 100 के इनके स्टैंड्स हो चुके हैं और कोई 350 प्लस के स्टैंड हो चुके हैं। तो जहां मतलब पंजाब किंग्स है जिनका एक स्टैंड भी 50 का नहीं है पावर प्ले के अंदर, ठीक है, इवन तो उनके वो दोनों बैट्समैन टैलेंटेड है, ये इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। आज के मैच में भी वही हुआ जी। साई सुदर्शन ने भी 50 मारी है, शुभमन गिल ने भी 50 मारी है। शुभमन गिल तो यार बहुत 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 टाइट खेला था, 90 पे था। शुभमन गिल की आई फील लाइक सेंचुरी हो जानी चाहिए थी। शुभमन गिल जिसको प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है, शुभमन गिल इतनी खूबसूरत आज बैटिंग कर रहा था, इतनी प्यारी शॉट्स मारा था, बट एंड में 90 पे एक फुल टॉस पे आउट हो गया। बट स्कोर ये लोग फिर भी अच्छा कर गए यार, क्योंकि जॉस द बॉस ने आके एक तो जो पिछली मैच की इसकी हेरोइक्स 97 पे नॉट आउट था, आज भी आके उसने वही किया। दूसरी बॉल पे चौका मारा है, तीसरी बॉल पे इसने फिर छक्का मारा है। 17 पे जॉस द बॉस को ड्रॉप किया गया है। उसके बाद इसने और शाहरुख खान ने मिलके टाइट इनिंग्स खेल के एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल कर दिया। ये जो कराची कह रहा हूँ, सॉरी, कलकत्ता नाइट राइडर्स की यार मुझे समझ नहीं आ रही। कलकत्ता नाइट राइडर्स में अजिंका रेहानी के खिलाफ अलावा मतलब कोई भी ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, आज रहाने भाई ने एक और 50 मारी है। रिवानुल्लाह गुरबाज मतलब पहले ओवर में आउट हो गया सिराज, क्योंकि दूसरी या तीसरी बॉल ही थी। उसके बाद भी मतलब रहाने अकेला बंदा है जो खड़ा रहा। ठीक है, फिर पार्टनरशिप बिल्ड करने की बारी आई तो रहाने और ये वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर के भाई जो साथ खड़े हुए हैं, अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ड कर दे। फिर इतनी स्टूपिड शॉट के लिए वेंकटेश अय्यर ने कि मतलब बॉल इधर आ रही है तेरी आर्क में, तू मार रहा है, उधर फील्डर खड़ा हुआ है। सही है, रिस्क लेना आई अंडरस्टैंड, बट वो आउट हो गया। कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। रहाने ने 50 मारी, आज इस आईपीएल की तीसरी 50 थी। वही बात होगी कंसिडरिंग कि ये इनिशियली पिक भी नहीं हो रहा था रहाने, तो इट इज अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम। इस आईपीएल अलोन में तीसरी 50 है। उसके बाद वो बड़ा खूबसूरत स्टंप हुआ, वॉशिंगटन सुंदर ने उसको देखा, वो बाहर आ रहा है, वाइड गिरा दी बॉल। उस दिन अबरार ने इस तरह डैरल मिचेल को आउट किया था कि उसको नजर आया कि डैरल मिचेल बाहर है, अबरार ने भी ना मिस्त्री ने ओ सॉरी मिस्ट्री ने भी बॉल बाहर करा दी और वो आउट हो गया। तो मैच कहीं पे भी ऐसा फंसा नहीं था। मैच वही ड्रे रसल जब आया लास्ट मैच में भी बाकी सब बॉयज आउट हो रहे थे और ड्रे रसल अकेला खड़ा हुआ मार रहा था। ड्रे रसल आज भी आया उसी तरह, दूसरी बॉल पे उसने कोई चपेड़ जो होती है ना, चपेड़ मार के एक चौका मारा है। तीसरी बॉल पे इतना कोई मैसिव छक्का मारा है उसने वॉशिंगटन सुंदर को, उसकी तीसरी बॉल थी ड्रे रसल की। तो आज भी ड्रे रसल खड़ा हुआ था, उसके साथ रिंकू सिंह था। रिंकू सिंह मुझे समझ नहीं आ रही यार, एक टाइम पे रिंकू सिंह इतनी बड़ा कोई टैलेंट था, अब क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं यार, मुझे तो याद भी नहीं आखिरी रिंकू सिंह की अच्छी एक आधी कोई इनिंग्स होगी, लेकिन वो ये ना कंसिस्टेंसी ही नहीं है। ड्रे रसल अच्छा खेल रहा था। राशिद खान ने आज फाइनली अच्छी बॉलिंग करा दी है। राशिद खान इन दिस आईपीएल हैज प्रॉब्ली बिन बोल्ड द वर्स्ट ऑफ हिज एंटायर करियर, बट आज अच्छी बॉलिंग कराई है। उसको अच्छा स्टंप किया है, अगर वो उसको गूगली कराई, गूगली मिस होगी ड्रे रसल से। एंड टाइम पे फिर वही हुआ कि 39 रन से जीत गई है जी जीटी। जीटी की अब जीटी इज टॉप ऑफ द टेबल, उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड इज टॉप ऑफ द टेबल। अब सीन यही है, इंटरेस्टिंग चल रहा है कि क्या चेंजेस करते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है केकेआर इज स्ट्रगलिंग, केकेआर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। और इधर यार जल्मी का भी वही है कि मतलब इस पिच पे वही बात है कि यार आप एक्सपर्ट्स हो, मैं तो देखो एक वो हूं ना, मुझे ये देख के नजर आ रहा है कल का मैच देख के कि यार इस पिच पे स्पिनर जो है वो तंग करेगा। तो आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर क्यों खिलाओगे, आप एक पार्ट टाइमर क्यों खिलाओगे? पार्ट टाइमर तो आज खुशदिल शाह जी प्राइम कोई वो बना हुआ था, शेन वॉर्न बना हुआ था। खुशदिल शाह ने 3 विकेट्स ली हैं
और मतलब वो मुझे देख के अच्छा हंसी भी आ रही थी कि यार खुशदिल शाह जिसको इतना फेंट रहे थे, पेल पेल कुत्ता किया था चैंपियंस ट्रॉफी में सामने, इधर आके जी फुल वो प्राइम कुशन ऑन बना हुआ है। तो साइम अयूब वो आज जॉब करनी थी, साइम अयूब ने वो बॉलिंग नहीं कराई आज। आई स्टिल फील लाइक इस पिच पे ना आप मतलब सुफियान मुकीम को खिला सकते थे। वही बात है कि इंस्टेड ऑफ हुसैन तलत, क्योंकि हुसैन तलत की एक तो इस वजह से जगह नहीं बन रही, मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैं हुसैन तलत का यार बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे लगता है एक बहुत जेन्युइन ऑलराउंडर है। लेकिन हुसैन तलत का भी वही मसला है कि हुसैन तलत भी कोई इतना कोई एग्रेसिव प्लेयर नहीं है। वो इनिंग्स बिल्डर है, वो एंकर रोल करता है, ठीक है। स्टार्ट में आपका है जी बाबजी और साइम अयूब। साइम अयूब चल नहीं रहा, वरना साइम अयूब तेज प्लेयर है, ठीक है। बॉबजी चाहे जो मर्जी कर ले, है तो हुई ना एंकर ही ना एट द एंड ऑफ द डे, चाहे जितना मर्जी तेज करने की कोशिश कर ले। आज मुझे अच्छा लगा कि उसने एफर्ट मारी है, स्वीप भी मारा था, निकल के भी शॉट मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वही बात है कि जब वो दो आउट हो गए हैं तो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं मोहम्मद हारिस। अब हुसैन तलत की जगह आप मतलब सुफियान मुकीम को खिला सकते हैं, क्योंकि अगेन दो अगर आपके पास स्पिनर होंगे, एक आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन होगी साइम अयूब की, तो आप ये ओवर भी निकाल सकते हो। क्योंकि हुसैन तलत आके इनिंग्स स्लो कर देता है। आज भी जिस टाइम पे हुसैन तलत आया, उस टाइम पे मतलब इनका कोई इतना स्कोर नहीं था। उस टाइम पे अगर लेट्स से कि आप मिच ओवन को बुला, मिचेल ओवन को भेज दो, या आप अब्दुल समद को भेज दो, दोनों बॉयज से आज कुछ खास हुआ नहीं है मिचेल ओवन वगैरह से। लेकिन वही बात है ना कि यार आप मतलब थोड़ा टाइम तो दो ना। वही मेरा मसला है जो टिम डेविड के साथ आईपीएल में आरसीबी कर रही है कि टिम डेविड को इतना नीचे खिला रही है यार। ठीक है, माना द गाय इज अ वंडरफुल हिटर, ही इज अ वंडरफुल फिनिशर। लेकिन अगर आप उसको 2-3 ओवर एक्स्ट्रा दे दोगे तो आप ही का फायदा है ना। बजाय इसके कि अगले 18वें 19वें 17वें ओवर में आ रहे हैं, अगर अगले आ जाए 11वें 12वें ओवर में, थोड़ी सी वो स्ट्राइक रोटेशन करके अपनी आई साइड सेट कर लें। क्योंकि वही बात है ना, आप जितना खेलोगे आप उतना सेट होते जाओगे। आप एकदम बस सेट हो जाओ, उसके बाद इधर मारो उधर मारो, इधर मारो इधर मारो, भंगड़े मारो, जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है। बट एट द एंड सेट होने का तो मौका दो ना। तो आई स्टिल फील लाइक एज मच एज आई लव हुसैन तलत, हुसैन तलत की अभी जगह नहीं बन रही। साइम की यार मुझे बड़ी टेंशन है। साइम को ये जो बेबीज छिड़ती रही है ना यूके में, ये मुझे बड़ा परेशान कर रही है कि यार साइम भी खराब हो गई। एक तो नसीम भाई भी हमारे अच्छे खासे जा रहे थे, उसके बाद नसीम भाई के पीछे भी बेबीज पागल होगी। तो अब नसीम भाई से भी कुछ नहीं होता। और उधर लाहौर कलंदर ने जी शाहीन आफरीदी को आईफोन 16 गिफ्ट किया है, फुल गोल्ड प्लेटेड, उनकी कदर दिखाने के लिए कि जी हम आपको कितना अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही अभी ईस्टर था, तो उनके जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं और जो टीम के लोकल मैनेजमेंट में क्रिश्चियंस हैं, उन सबको उन्होंने ईस्टर बकेट दी, तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो वो गाना था ना, साउदीज इन आउडीज, साउदीज इन आउडीज, हे देयर हार्टी हे देयर क्यूटी वाना राइड इन माय आउडी, वो वाली जो हरकत की है ना, इन्होंने दिखा दी है कि पैसा जितना मर्जी भी हो, जो शऊर नहीं होता ना, तो ऐसे ही होता है कि उसको ना फुल वो शेखों वाला गोल्ड प्लेटेड आईफोन 16 दे दिया है। बट चल, शाहीन भाई को अल्लाह नसीब करे, उनका गोल्ड प्लेटेड आईफोन 16 पाकिस्तान में कहाँ लेके फिरेंगे, मेरा तो सवाल ये है। बट खैर, यही है यार आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। मेरी वीडियोस पे कमेंट करें, उन्हें लाइक करें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।